बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज मैं आपकी खिदमत के अंदर गोखरू के मतलब कुछ गुज़ारिशात जो हैं वो करना चाहता हूँ। तो गोखरू जो है, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अहमियत है। जो दोस्त अहबाब माशाल्लाह गोखरू को समझते हैं, जानते हैं, तो जैसे ही जब गोखरू का जिक्र किया जाता है तो वो आशा शिकार उठते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है ये देखें, ये गोखरू छोटा गोखरू है, इसको बोलते हैं छोटा गोखरू। तो ये बिल्कुल जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, तो मकड़ी के जाले की तरह ये ज़मीन के ऊपर ये बूटी जो होती है ये बिछी हुई होती है, और ऐसे जैसे इसने ज़मीन को घेरा हुआ है छतरी की मानद। तो इसके साथ माशाल्लाह जनाब मेरे साहबज़ादा वाला शान जनाब गुलाम गौस कादरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो वो बिल्कुल आपको थोड़ा सा जो है स्क्रीन को बड़ा करके तो इसके जो फाल है ना गोखरू का तो बताने लगे हैं। ये देखें, इसके फाल के ऊपर ये 3 और से लेकर 4 तरफों मतलब जो कांटे वगैरह होती हैं। अभी ये कच्चा है, लेकिन जैसे ही ये पक जाता है तो फिर मतलब इसको पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये पहले तो आपने मतलब गोखरू छोटा जो होता है ये बड़ा नापैद होता है, आम नहीं मिलता। बड़ा गोखरू आम मिल जाता है, लेकिन ये बड़ी मज़े की बात थी जो मैंने आपकी खिदमत के अंदर रखी है। और इसको पहचान लें कि ये छोटे गोखरू किस तरह मतलब जो है वो बेल होती है, छतरी की तरह बनी होती है, ज़मीन के ऊपर ऐसे बिछ जाती है। तो ये तकरीबन आधा किलो ले लेना चाहिए। तो लेकर इसको साफ़ करके इसका पाउडर बनाएं। पाउडर बनाने के बाद तो फिर आपने तकरीबन 4 किलो दूध लेना है और उसके अंदर शफूफ के अंदर डालकर तो आग के ऊपर चढ़ा दें। अब आपने इसका जो है वो इसके अंदर दूध को खुश्क करना है। जब गोखरू का जो है वो खोया बन जाए तो फिर आपने आधा किलो जो है वो देसी घी जो है वो लेकर तो उसके अंदर इसको भूनना है जैसे सूजी को भूना जाता है। तो यहाँ तक कि गोखरू जो है वो घी को छोड़ना शुरू कर दे, इसके ऊपर घी जो है वो तैरना शुरू हो जाए। अब आपने जायफल, जावित्री, लौंग और मूसली सफ़ेद वो तकरीबन 1-1 तोला ले लेना है, और 1 तोला आपने असली वाला जो ज़ाफ़रान है वो लेना है, और वो लेकर आपने उनको पीस के पाउडर करके तो वो भी जो है वो इसके अंदर शामिल कर लेना है। लेकिन जब ये खोया बन जाएगा तो वो आपने आग बंद कर देनी है और नीचे उतार कर उसके अंदर आपने ये डाल देना। अब इसके बाद आप 2 किलो चीनी लें तो उसका आपने क्वाम बनाना है, जैसे शहद की तरह होता है। अगर शहद मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं तो फिर आप चीनी का क्वाम जो है वो बनाकर जब वो तार छोड़ना शुरू हो जाए क्वाम जो है आपका, तो फिर आप समझ लें कि आपका क्वाम जो है वो पुख्ता हो चुका है, वो आपने डाल दें। तो ये अलबत्ता सर्दियों के अंदर, ये सर्दियों की आमद है, तो इनके अंदर आपने इसको इस्तेमाल करवाना है तकरीबन सुबह नाश्ते के बाद 6 माशा नीम गर्म दूध के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत इंजाल के लिए कमाल दर्जे की आपकी माजून जो है वो तैयार हो जाएगी, और कुव्वत बा के लिए आला किस्म की। तो मैंने देखा है कि सारी ज़िंदगी जो दोस्त अहबाब कहते हैं कि हमें सूरत इंजाल की कोई आज तक चीज़ नहीं मिली, कुव्वत बा की चीज़ नहीं मिली, ये चंद दिनों के अंदर चेहरे को रोशन कर देती है, जरियान ख़त्म हो जाता है, इतलाम ख़त्म हो जाता है, तो असाब जो है वो मजबूत हो जाते हैं, और सूरत इंजाल का जल्दी डिस्चार्ज होना, स्टेमिना ना होना, वक़्त ना मिलना, तो वक़्त पर शर्मसारी हो जाती है।
तो ये इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए यकीन मानिएगा ये बड़ी एक आला किस्म की दस्तरस रखने वाली मौजूद है। तो मेरे दुआखाने के अंदर ये हर वक्त तैयार रहती है और आर्डर के ऊपर हमें तैयार करनी पड़ती है। कई बार तो मतलब मनू की शक्ल में हम इसको जो है वो तैयार करते हैं, तो हाथों हाथ ये मतलब चली जाती है। आज तक मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं मिला। तो ये मेरे एक सीने का राज था जो मैंने आपकी खिदमत के अंदर रख दिया है। मुझे अपने दुआखाना से उठ कर बड़ी दूर आना पड़ा, कई किलोमीटर दूर आके ये देखे मैंने गोखरू को तलाश किया, फिर खुद अपने हाथ से इसको खींचा है, ज़मीन से निकाला है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए और आपको दिखाने के लिए। तो यकीन मानिएगा अल्लाह ताला अपने जो मुसलमान मतलब जो नेक लोग होते हैं उनका अजर जो है वो ज़ाया नहीं करते। जिसने भी कोई नेकी की है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको अजर ज़रूर अता फरमाते हैं। मेरी इस मेहनत का मुझे पता है रब ताला मुझे सिला ज़रूर देगा, क्योंकि मैं उसकी मखलूक के साथ जो है वो हीरे बांट रहा हूँ। तो हर चीज़ उनके आगे मैंने खोल के रखी हुई है। अल्लाह ताला मुझे अजर अज़ीम से नवाजेगी इस दुनिया में भी और आलम बरज़ख में भी। तो मैं दुआ करता हूँ कि आप मेरे लिए मतलब जब आपके लिए मैं दुआ मांगता हूँ तो आप मेरे लिए भी दुआ मांगा करें। अल्लाह ताला मुझे पकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला मेरे सीने को खोल दे और अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान के गुदे जो वो खोल दे, ताकि मैं अल्लाह चीज़ें जो आपकी खिदमत में हमेशा पेश करता रहूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत आजला व कामला अता फरमाए और अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह लिए के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए और कहो आपको फ़ायदा हासिल हो तो फिर मैं हकदार हूँ कि आप मेरे अफजलियत तिब्बी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जो है वो करना ना भूलिएगा। इसको शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और जो बाकी दोस्त हैं उनको भी बताया करें, ताकि बहल को तोड़े ये चीज़ें जो हैं ये हर दोस्त के पास पहुँचनी चाहिए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।